एक ऐसा इंसान जिसने नदियों को बांधा, मरे हुओं को झिलाया और राजाओं की किस्मत बदल दी। जो बोला तो आसमान कांप गया, और जब चुप हुआ तब उसकी हड्डियां भी चमत्कार करने लगीं। लेकिन आखिर क्या था उस आखिरी तीर का रहस्य, जिसे अगर सही चलाया जाता तो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती थी? जानने के लिए देखिए बाइबल की सबसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी, एलीशा, जो मरकर भी जिंदा था। इस वीडियो को देखने से पहले एक बात जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि और लोगों तक भी बाइबल की ये सच्चाई पहुंचे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी परमेश्वर की चुप्पी में भी उसकी आवाज सुनी है? कभी आपने खुद को इस जगह पर पाया है जहां आप सब कुछ कर चुके होते हैं, पर फिर भी लगता है कि कुछ नहीं बदला? आप थक जाते हैं, शरीर से, मन से और आत्मा से भी। यही अनुभव एलीयाह नबी का था। यह कहानी केवल एक प्राचीन नबी की नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन की गूंज है। हम एलीयाह को एक शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता के रूप में जानते हैं। वह जिसने आकाश से आग गिराई, जिसने निर्भीक होकर राजा अहाब को ललकारा और जिसने झूठे भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी। लेकिन यही एलीयाह एक समय ऐसा भी आया जब गुफा में छिपकर मृत्यु की कामना करता है। एक नबी जो टूटा हुआ था। क्यों? चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब इस्राएल की धरती पर आत्मिक अंधकार छाया हुआ था। राजा अहाब एक दुर्बल और नीतिहीन शासक, और उसकी पत्नी इजेबेल, जो बैल की उपासक थी, उन्होंने इस्राएल को पराये देवताओं की उपासना में झोंक दिया था। परमेश्वर के नाम का अपमान हो रहा था। यही वह समय था जब परमेश्वर ने एलीयाह को खड़ा किया, एक अकेला नबी जो उस पूरे भ्रष्ट और विद्रोही समाज के सामने परमेश्वर की आवाज बनकर खड़ा हुआ। एक राजा 18। करमल पर्वत पर एलीयाह का सामना बैल के 450 भविष्यद्वक्ताओं से होता है। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह परमेश्वर और झूठ के बीच की भिड़ंत थी। एलीयाह ने उन्हें चुनौती दी, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसी की उपासना करो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने दिन भर चिल्लाकर अपने देवता से आग मांगी, पर कुछ नहीं हुआ। तब एलीयाह ने प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी। यह परमेश्वर की महिमा का शक्तिशाली प्रदर्शन था। लोग दंडवत हो गए, यहोवा ही परमेश्वर है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला गया। एलीयाह ने उस समय को इजराइल के आत्मिक पुनरुत्थान की शुरुआत माना। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब रानी इजेबेल को पता चला कि उसके झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला गया है, उसने एक संदेश एलीयाह को भिजवाया, कल इस समय तक मैं तेरा भी वही हाल कर दूंगी जो तूने उनके साथ किया है। अब तक जो नबी निर्भीक खड़ा था वह भाग खड़ा होता है। एक राजा 19:3। एलीयाह डर के कारण नहीं भागा, वह थक गया था। आत्मिक युद्धों से थका हुआ उसने अपने सेवक को पीछे छोड़ा और अकेले जंगल की ओर चला गया। फिर वह एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और कहा, हे यहोवा, अब बस कर, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। यहां हम एक ईमानदार क्षण देखते हैं। एक नबी जिसने अद्भुत चमत्कार देखे, वह कह रहा है, अब और नहीं, मुझे मृत्यु चाहिए। परमेश्वर ने उसे उसी क्षण न्याय नहीं किया, उसने उसे सुना। वह जानता था कि एलीयाह को सजा नहीं, सहारा चाहिए। वह सो गया। एक स्वर्गदूत ने आकर उसे जगाया, उठ खा ले, क्योंकि तेरे लिए यात्रा बहुत भारी है। स्वर्गदूत ने उसे खाना और पानी दिया। एलीयाह फिर से सो गया। दोबारा वही हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह करुणा थी, परमेश्वर का प्रेम। एक राजा 19:8। फिर एलीयाह उस भोजन के बल से 40 दिन और 40 रात तक चलता रहा और होरेब नामक पर्वत पर पहुंचा। गुफा में बुलाहट, तू यहां क्या कर रहा है? गुफा में छिपे एलीयाह से परमेश्वर पूछता है, एलीयाह, तू यहां क्या कर रहा है? वह अपनी निराशा को व्यक्त करता है, मैं अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण लेना चाहते हैं। परमेश्वर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर वह उसे एक दृश्य दिखाता है। एक बड़ी आंधी आई, पर उसमें यहोवा नहीं था। फिर भूकंप, पर उसमें भी नहीं। फिर आग, पर उसमें भी नहीं। फिर एक धीमी सुगंधित हवा, और उसी में यहोवा था। परमेश्वर ने एलीयाह को सिखाया,
उसकी शक्ति केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि कोमलता और निकटता में भी प्रकट होती है। परमेश्वर ने एलियाह को उसके मिशन की याद दिलाई। तू अकेला नहीं है। मैंने इज़राइल में 7,000 ऐसे छोड़े हैं जिन्होंने बैल को घुटने नहीं टेके। फिर उसे नए काम दिए। हजाएल को सीरिया का राजा अभिषेक करना, येहू को इज़राइल का राजा बनाना, एलीशा को अपना उत्तराधिकारी बनाना। यह आत्मा के पुनर्स्थापन की प्रक्रिया थी। जो टूट गया था उसे फिर खड़ा किया गया। जब नबी थक गया था तब परमेश्वर पास आ गया। हम में से कितने ऐसे क्षण से गुजरते हैं जहां लगता है बस अब और नहीं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है परमेश्वर हमारी थकावट को समझता है। वह हमें दंडित नहीं करता, वह हमें उठाता है। उसकी बुलाहट समाप्त नहीं होती, भले ही हम रुक जाएं। प्रिय मित्र, यदि आप थक गए हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, गुफा में छिप गए हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको वही प्रश्न पूछता है, तू यहां क्या कर रहा है? वह आपको भी नया बल, नई दिशा और नया साथी जैसे एलीशा देगा। बस उठिए, खाइए और चलिए। यात्रा भारी हो सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जब एक आत्मिक युग समाप्त होने के करीब होता है, तो परमेश्वर केवल उस युग को समाप्त नहीं करता, वह एक नया आरंभ करता है। यही सिद्धांत एलियाह और एलीशा की कहानी में प्रकट होता है। एलियाह ने केवल चमत्कार नहीं किए, उसने आत्मिक विरासत दी। यह कहानी न केवल पुराने और नए नबी के बीच की है, बल्कि यह उस आत्मिक गहराई की है जो हर सच्चे सेवक को पार करनी पड़ती है। एलीशा खेत में काम कर रहा था। वह हल चला रहा था, 12 जोड़ बैलों के साथ। इसका मतलब है कि वह एक समृद्ध परिवार से था। वह जमीन जोत रहा था अपने हाथों से, और उसी क्षण एलियाह ने बिना कुछ कहे अपनी नबी वाली चादर उसे ओढ़ा दी। इस दृश्य की गहराई, चुपचाप बुलावा, कोई शब्द नहीं, बस एक संकेत। पर यह संकेत आत्मा में आग लगा देता है। तुरंत प्रतिक्रिया। एलीशा रुक गया। उसने हल और बैलों को त्यागने का निर्णय लिया। पूर्ण समर्पण। बैलों को बलि चढ़ाई गई, हल जलाया गया। यह केवल एक परंपरा नहीं थी, यह एक प्रतीक था। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। सामाजिक विदाई। उसने भोज किया, लोगों को बुलाया। यह कोई गुप्त निर्णय नहीं था, यह सार्वजनिक आत्मसमर्पण था। आत्मिक संदेश। परमेश्वर जब बुलाते हैं, वह आधा जीवन नहीं मांगते, वह पूरा समर्पण चाहते हैं। एलीशा का यह त्याग आज के युग के विश्वासियों के लिए एक प्रेरणा है। क्या हम भी अपने हल जला सकते हैं? एलीशा कई वर्षों तक केवल एक सेवक रहा। वह एलियाह का शिष्य नहीं कहलाता था, बल्कि जो एलियाह को हाथ धोने के लिए पानी देता है, उस रूप में पहचाना गया। यहां हम सीखते हैं, महानता की नींव सेवा में रखी जाती है। जो गुप्त में नम्र होते हैं, उन्हें परमेश्वर प्रकट में ऊंचा करता है। एलीशा ने कभी प्रचार नहीं किया, परंतु वह परमेश्वर की संगति में रह रहा था। सेवा करना आसान नहीं होता। उसमें अहंकार को दबाना होता है, आत्मा को नम्र करना होता है और निरंतर समर्पण में चलना होता है। यह चरण आत्मिक परिपक्वता का निर्माण करता है। जब एलियाह को पता चला कि उसका समय समाप्त हो रहा है, तो वह अपने उत्तराधिकारी के साथ यात्रा पर निकला। यह कोई संयोग नहीं था, यह आत्मिक प्रक्रिया थी। 4 स्थानों की यह यात्रा आत्मा की 4 अवस्थाओं का प्रतीक बन जाती है। एक गिलगाल, यह वह स्थान है जहां इजरायलियों का खतना हुआ था। यह आत्मिक शुद्धिकरण और पुराने पापों के काटे जाने का स्थान है। संदेश। आत्मिक बुलाहट से पहले आत्मा की कटाई जरूरी है। तो बेतैल, याकूब ने यहां परमेश्वर को देखा और सीढ़ी देखी। यह परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। संदेश। सेवा करने से पहले हमें परमेश्वर को देखना और अनुभव करना चाहिए। 3 यरीहो, यह वह स्थान है जहां दीवारें गिरी। यह आत्मिक युद्ध और विजय का प्रतीक है। संदेश। सेवा में प्रवेश से पहले हमें आत्मिक युद्ध की तैयारी करनी होती है। शोर, यर्दन, पार करने की रेखा जहां आत्मा को मरना होता है ताकि पुनः जीवित हो सके। संदेश। सेवा में कदम रखने से पहले मैं का मरना आवश्यक है। हर स्थान पर एलियाह एलीशा से कहता है, तू यहीं रह। यह परीक्षा थी, देखना कि एलीशा कहां तक साथ चलेगा। पर हर बार एलीशा कहता है, जैसे यहोवा जीवित है और तू जीवित है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
यह निष्ठा का चरम था। यर्दन पार करने के बाद एलियाह पूछता है, तू क्या चाहता है? और एलीशा कहता है, तेरी आत्मा की दुगुनी भाग। यह साहसी पर विनम्र मांग थी। वह कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांग रहा था, वह आत्मा मांग रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति का वह भार, वह गहराई जो केवल परमेश्वर दे सकता है। एलियाह कहता है, कठिन बात है। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह बलिदान, समर्पण और आत्मिक जागरूकता की मांग करता है। और फिर अंतिम शर्त, यदि तू मुझे उस समय देखे जब मैं तुझसे लिया जाऊं तो तुझे यह मिल जाएगा। फिर आया वह क्षण जब आकाश से आग का रथ और घोड़े आए। एलियाह को भंवर में उठा लिया गया। यह कोई मृत्यु नहीं थी, यह परिवर्तन था। यह संकेत था कि परमेश्वर ने अपने सेवक को सीधे अपने पास बुलाया। एलीशा ने पुकारा, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसके सवार। यह सम्मान का उद्गार था। एलीशा ने एक नबी नहीं, एक आत्मिक पिता को जाते देखा। और फिर चादर गिर गई। वही चादर जो कभी एलीशा पर डाली गई थी, अब जमीन पर पड़ी थी। यह उत्तराधिकार की पुष्टि थी। एलीशा ने चादर उठाई। अब वह न केवल शिष्य था, वह नबी था। वह यर्दन के किनारे आया और वही कार्य किया जो एलियाह ने किया था। एलियाह का परमेश्वर वह कहां है? और जल फिर दो भागों में बंट गया। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह पुष्टि थी कि आत्मा का वही कार्य अब एलीशा के माध्यम से होगा। शिष्य भविष्य वक्ताओं ने देखा और स्वीकार किया। एलियाह की आत्मा एलीशा पर ठहरी है। आज भी परमेश्वर आत्मिक उत्तराधिकार की योजना बना रहे हैं। आत्मा किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं होती, वह विरासत की तरह आगे बढ़ती है। लेकिन हर विरासत के साथ आती है त्याग की मांग, सेवा की परीक्षा, आत्मिक जागरूकता की आवश्यकता और अंत में आत्मा का बोझ उठाने की सामर्थ्य। क्या आप आज अपने जीवन में परमेश्वर से वही विरासत मांगने को तैयार हैं? अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। हर एलियाह के बाद एक एलीशा आता है। हर आत्मिक पीढ़ी के अंत के साथ परमेश्वर एक नई पीढ़ी उठाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम सुन पा रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने हल जला सकते हैं? क्या हम सेवा कर सकते हैं बिना पहचाने जाने के? क्या हम मांग सकते हैं आत्मा की दुगुनी भाग? अगर हां, तो स्वर्ग अब भी चादर गिराने को तैयार है। तीसरा भाग जल्द प्रस्तुत होगा। एलीशा की सेवकाई, चमत्कार और आत्मिक नेतृत्व का प्रारंभ। एलीशा अब केवल एक शिष्य नहीं, आत्मिक विरासत के वाहक बन गए थे। जब एलियाह स्वर्ग को उठा लिया गया, तब आकाश से जो चादर गिरी, वह केवल वस्त्र नहीं थी, वह आत्मा का भार था, वह जिम्मेदारी थी। अब एलीशा को उस आत्मा के साथ कार्य करना था जिससे एक पीढ़ी जाग जाए। यह भाग हमें दिखाता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होता है, तब वह समाज, राष्ट्र और आत्मिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन लाता है। एलीशा ने वही चादर ली और यर्दन के तट पर खड़े होकर पुकारा, एलियाह का परमेश्वर वह कहां है? फिर उसने जल पर चादर मारी और जल विभाजित हो गया। यह पहला चमत्कार था। सार्वजनिक पुष्टि की आत्मा अब एलीशा पर है। यह चमत्कार केवल पानी का नहीं था, यह आत्मिक क्षेत्र में अधिकार का उद्घाटन था। आत्मिक संदेश, आत्मिक अधिकार बिना परीक्षा के नहीं आता। पहले गुप्त में विश्वास योग्यता, फिर सार्वजनिक में शक्ति। परमेश्वर के उत्तराधिकारी वे होते हैं जो चुपचाप सीखते हैं और साहस पूर्वक आगे बढ़ते हैं। यरीहो के नगरवासी एलीशा के पास आए और बोले, यहाँ का स्थान अच्छा है, पर जल खराब है और भूमि बांझ है। एलीशा ने नमक मांगा और नए पात्र में रखा। फिर उसने जल के स्रोत पर जाकर उसे डाला और कहा, यहोवा यूं कहता है, मैंने इस जल को चंगा किया, और वह जल चंगा हो गया। आत्मिक जीवन का प्रतीक है। खराब जल, टूटे हुए संबंध, विफलता और बांझपन का चित्रण है। नमक का उपयोग पवित्रता और संरक्षण का संकेत। आध्यात्मिक शिक्षा, जब आत्मा कार्य करता है तो वह सतह नहीं, मूल को चंगा करता है। एलीशा ने जल के स्रोत को चंगा किया। यही आत्मिक चिकित्सक की पहचान है। जब एलीशा बेतेल गया, तब कुछ लड़के आए और कहने लगे, गंजे ऊपर जा। ये उपहास एलियाह के स्वर्गारोहण की नकल और एलीशा की निंदा थी। एलीशा ने उन्हें शाप दिया और 2 रीछों ने आकर 42 लड़कों को मार डाला। क्यों यह घटना महत्वपूर्ण है?
यह न्याय और दया के बीच का संतुलन दर्शाता है। आत्मिक सेवा केवल चमत्कार नहीं, गंभीरता और पवित्रता की मांग भी करती है। यह घटना चेतावनी है, आत्मिक बातें हल्के में न लें। आज के लिए संदेश: आत्मा का अपमान आत्मा के विरुद्ध होता है। परमेश्वर के सेवकों का अपमान परमेश्वर की व्यवस्था का अपमान है। इस्राएल, यहूदा और एदोम के राजा मोआब के विरुद्ध युद्ध में निकले। 7 दिन की यात्रा के बाद उनके पास पानी नहीं बचा। तब वे एलीशा के पास आए। एलीशा ने संगीत मंगाया और तब उस पर यहोवा की आत्मा आई। उसने भविष्यवाणी की, यह घाटियां और खाइयों से भर जाएंगी, बिना वर्षा, बिना हवा, परंतु जल मिलेगा। और अगली सुबह मोआब की ओर से देखते समय वह जल लाल दिखा और उन्होंने समझा कि राजा आपस में लड़ गए। यह आत्मिक और सामरिक विजय थी। शिक्षा: जब आप सूखे में हों तब भी परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना सकता है। आत्मिक दृष्टि: सूखे में भी चमत्कार देखना। संगीत: आत्मा की तैयारी का माध्यम बन सकता है। एक विधवा ने पुकारा, मेरे पति नबी थे, अब कर्ज है, मेरे बेटे गुलाम बनाए जा रहे हैं। एलीशा ने पूछा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, एक छोटी सी तेल की कुप्पी। एलीशा ने कहा, बर्तन मंगाओ, भरते जाओ। और जब तक बर्तन थे तेल बहता रहा। जब बर्तन समाप्त, तेल रुक गया। आत्मिक गहराई: परमेश्वर वहीं से आरंभ करते हैं जहां हम कुछ थोड़ा रखते हैं। जब तक विश्वास का बर्तन है, प्रावधान बहता रहेगा। आत्मा की भरी हुई उपस्थिति सीमित नहीं होती, परंतु वह खालीपन पर निर्भर करती है। आज के लिए सीख: परमेश्वर चमत्कार करते हैं जब हम हर संसाधन उनके हाथ सौंपते हैं। शून्य में स्त्री ने एलीशा की सेवा की, उसके लिए एक कमरा बनवाया। उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी। एलीशा ने प्रतिज्ञा की, अगले वर्ष पुत्र होगा। पुत्र हुआ, पर एक दिन सिर दर्द के कारण मर गया। स्त्री सीधे एलीशा के पास आई। उसने कहा, मैंने पुत्र मांगा नहीं था। एलीशा ने जाकर बालक के ऊपर मुंह आंख रखकर प्रार्थना की। लड़का जीवित हो गया। आत्मिक संकेत: यह एक भविष्यवक्ता का जीवन का स्पर्श था। आत्मिक संबंध सेवा में शुरू होते हैं, पर विश्वास में बढ़ते हैं। एक मरे हुए स्वप्न को पुनर्जीवित करना, यह आत्मा की शक्ति है। भूख के समय कुछ लोग भोजन बनाते हैं, पर गलती से जहरीली बेल के फल डाल देते हैं। लोग कहते हैं, मृत्यु है इस हांडी में। एलीशा आटा लाते हैं और डालते हैं, और हांडी शुद्ध हो जाती है। शिक्षा: जहर आत्मा में भी हो सकता है। कटुता, झूठ, धोखा। परमेश्वर का सेवक जीवन और शुद्धता ला सकता है। यह चमत्कार केवल भोजन का नहीं, आत्मिक भोजन का प्रतीक है। एक व्यक्ति 20 जौ की रोटियां और ताजा बाल ले आता है। एलीशा कहता है, लोगों को दो, खाएंगे। सेवक कहता है, क्या यह 100 को पर्याप्त होगा? पर एलीशा कहता है, वे खाएंगे और बचेगा। और वैसा ही होता है। यह चमत्कार यीशु के 5 रोटी और 2 मछली वाले चमत्कार का पूर्व चित्र है। यह विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से होता है। आत्मिक कार्य केवल शब्दों से नहीं, सामर्थ्य से होता है। एलीशा का जीवन दिखाता है कि जब कोई आत्मा के अधीन होता है, वह चमत्कार करता है, पर सिर्फ दिखाने को नहीं, बदलने को। वह न्याय करता है, पर प्यार से। वह संकट में मार्ग बनाता है, क्योंकि आत्मा उसकी अगुवाई करती है। वह मरने को जीवन देता है, क्योंकि जीवन दाता उसमें वास करता है। आज के विश्वासियों के लिए चुनौती: क्या हम आत्मा की अगुवाई में इतने संवेदनशील हैं? क्या हम सेवा को सम्मान से लेते हैं? क्या हम चमत्कारों से अधिक आत्मिक गहराई को खोजते हैं? एलीशा अब एक प्रतिष्ठित भविष्यवक्ता है। उसकी सेवकाई केवल चमत्कारी नहीं, राष्ट्र की दिशा बदलने वाली बन चुकी है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे एलीशा ने आत्मिक युद्ध लड़ा, न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए। शत्रुओं के षड्यंत्र, भयंकर अकाल और राजा की अधर्मिता के बीच एलीशा परमेश्वर की महिमा को उजागर करता है। यह अध्याय हर विश्वासी को स्मरण दिलाएगा कि कठिन परिस्थितियों में आत्मिक दृष्टि कैसे विजय दिलाती है। अरामी राजा इस्राएल के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। वह बार बार सेना भेजता है, पर हर बार इस्राएल पहले से ही सतर्क रहता है। क्यों? क्योंकि एलीशा राजा को बताता है कि शत्रु कहां से आ रहा है। अरामी राजा कहता है, हमारे बीच कोई गुप्तचरी कर रहा है। तब सेवक कहता है, नहीं, यह तो इस्राएली नबी एलीशा है।
जो तेरे शयन कक्ष की बातें भी बता देता है। आत्मिक गहराई। जब कोई व्यक्ति आत्मा के अधीन होता है, वह शत्रु की चाल पहले ही जान जाता है। आत्मिक जीवन केवल प्रचार नहीं, अंतर्दृष्टि का भी क्षेत्र है। प्रभु अपने सेवकों को गुप्त बातें प्रकट करता है। विश्वासियों के लिए संदेश। क्या हम प्रभु से इतना जुड़ते हैं कि हमें पहले से चेतावनी मिलती है? आत्मा मार्गदर्शन करता है, पर क्या हम सुनते हैं? अरामी राजा एलीशा को पकड़ने के लिए दोथान शहर को घेर लेता है। अगली सुबह एलीशा का सेवक डर जाता है। हाय मेरे प्रभु, हम तो मारे गए। एलीशा ने कहा, डर मत, जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं। फिर उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल की देख सके। और सेवक ने देखा, पहाड़ों पर अग्निमय रथ और घोड़े थे। आत्मिक गहराई। हर आत्मिक युद्ध में दृश्य से अधिक अदृश्य होता है। डर हमारी आंखें बंद करता है, पर विश्वास आंखें खोलता है। जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए स्वर्ग की सेना तैनात रहती है। विश्वासियों के लिए चुनौती। क्या हम केवल स्थिति देखते हैं या आत्मिक सत्य भी? अग्नि के रथ आज भी हैं, पर देखने वाले चाहिए। एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इन पर अंधकार कर। शत्रु सेना अंधी हो गई। एलीशा उन्हें समरिया में ले जाता है। वहां उन्होंने आंखें खोली और खुद को इजरायली सेना के बीच पाया। राजा पूछता है, क्या इन्हें मारूं? एलीशा कहता है, नहीं, इन्हें खाना खिला और छोड़ दे। आत्मिक शिक्षा। आत्मिक सामर्थ्य दया से जुड़ा है, घृणा से नहीं। विजयी होकर भी नम्र बने रहना आत्मिक परिपक्वता है। प्रेम से शत्रु भी शांत हो जाते हैं। अरामी राजा फिर हमला करता है और समरिया को घेर लेता है। इतना भयंकर अकाल होता है कि गधे के सिर की कीमत चांदी में चुकाई जाती है। दो स्त्रियां अपने बच्चों को खाने का निर्णय लेती हैं। राजा यह सुनकर अपने वस्त्र फाड़ता है और कहता है, एलीशा का सिर मेरे पास रहेगा या नहीं? वह एलीशा को मारने के लिए दूत भेजता है, पर एलीशा कहता है, देखो, यहोवा कहता है, कल इस समय अन्न सस्ते दामों में मिलेगा। गहराई। जब राष्ट्र अधर्मी हो तो अनाज की कमी नहीं, आत्मिक भूख होती है। जब नेता दोषारोपण करते हैं, भविष्यवक्ता समाधान देते हैं। विश्वासियों के लिए संदेश। भयंकर अकाल आत्मिक अंधकार का प्रतीक है। परमेश्वर के वचन में आशा है, वह परिस्थितियों से बड़ा है। चार कोढ़ी शहर के द्वार पर बैठते हैं। वे कहते हैं, अगर यहीं रहेंगे तो मरेंगे। चलो अरामी सेना के पास चलते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं, शत्रु का कोई नामो निशान नहीं। पूरा शिविर खाली। परमेश्वर ने शत्रुओं को भ्रमित कर दिया। उन्होंने खाया, पिया, सोना चांदी उठाई, फिर बोले, हम अच्छा नहीं कर रहे, ये शुभ समाचार है। चलो राजा को बताएं। आत्मिक प्रतीक। कोढ़ी, हाशिए पर जीवन जीने वाले, पर परमेश्वर के उपयोग के पात्र। शुभ समाचार, उद्धार का सुसमाचार। चमत्कार, जब शत्रु बिना लड़े पराजित होता है। विश्वासियों के लिए शिक्षा। अक्सर परमेश्वर सबसे उपेक्षित को सबसे बड़ी घोषणा के लिए चुनता है। अपने आराम में न रहें, अन्य को भी खाली शिविर बताएं। जब एलीशा ने सस्ते अनाज की भविष्यवाणी की, एक अधिकारी ने कहा, यदि स्वर्ग के झरोखे भी खुलें तो यह कैसे होगा? एलीशा ने कहा, तू अपनी आंखों से देखेगा पर खाएगा नहीं। और ऐसा ही हुआ। जब अनाज आया, लोग दौड़े और उस अधिकारी को रौंद डाला। आत्मिक संकेत। संदेह आत्मा को सीमित करता है। परमेश्वर की भविष्यवाणी का मजाक न उड़ाएं। सीख, जो विश्वास करता है वह देखता और पाता है। अविश्वास केवल वंचित करता है। एलीशा शून्यमी स्त्री से कहता है, अकाल आ रहा है 7 वर्ष तक, देश छोड़ दो। 7 वर्ष बाद जब वह लौटी, उसकी भूमि दूसरों ने ले ली थी। वह राजा से न्याय मांगने जाती है। ठीक उसी समय एलीशा का सेवक गेहजी राजा को उसी स्त्री की कहानी सुना रहा होता है। राजा कहता है, उसकी सब भूमि लौटा दो और 7 वर्षों का लाभ भी। आत्मिक शिक्षा। जो प्रभु के वचन पर चलता है उसे पुनः स्थापन अवश्य मिलता है। समय और भूमि खो जाए, पर जब आत्मा अगुवाई करता है वह सब लौटाता है। आज के लिए आशा। आपका खोया हुआ भविष्य प्रभु फिर से लिख सकता है। आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक करुणा। इस भाग में एलीशा केवल चमत्कारी नबी नहीं, आत्मिक अगुवा, राष्ट्र निर्माता और उद्धार का संवाहक दिखाई देता है। उसकी आंखें स्वर्ग से जुड़ी हैं,
पर हृदय धरती के लोगों से जुड़ा है। विश्वासियों के लिए 7 आत्मिक संदेश। आत्मा अंधेरे में देखता है, दृष्टि मांगो। डर के बदले आत्मिक आंखें खोलने की प्रार्थना करें। युद्ध में प्रेम आत्मा का असली सामर्थ्य है। अकाल में आशा की घोषणा करना ही विश्वास है। परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है, कोढ़ियों को भी। अविश्वास का परिणाम गंभीर होता है। विश्वास करना सीखें। एक सच्चे भविष्यवक्ता की सेवकाई उसकी मृत्यु से खत्म नहीं होती। एलीशा न केवल जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का वाहक था, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी हड्डियों से जीवन फूटा। यह भाग एक आत्मिक विरासत की पराकाष्ठा को दर्शाता है। एक ऐसा जीवन जो अपने पीछे विश्वास की विरासत छोड़ जाता है। एलीशा अब बीमार है, मृत्यु निकट है। इज़राइल का राजा योआश उससे मिलने आता है और वह रोते हुए कहता है, हे मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसके सवार। ये वही शब्द हैं जो एलीशा ने एलिय्याह के स्वर्गारोहण पर कहे थे। अब राजा वही शब्द एलीशा के लिए कहता है। आत्मिक भाव। एलीशा अब राष्ट्र के लिए एक आत्मिक पिता बन चुका है। राजा उसकी सामर्थ्य को पहचानता है, पर शायद बहुत देर हो चुकी है। एलीशा कहता है, धनुष और तीर ले आओ। वह राजा से खिड़की से बाहर तीर चलाने को कहता है। यहोवा की ओर से अराम पर विजय का तीर है। फिर एलीशा कहता है, अब जमीन पर तीर मारो। राजा केवल 3 बार मारता है, होकर कहता है, तू 5 या 6 बार मारता तो पूरी विजय मिलती। अब केवल 3 बार जीत पाएगा। आत्मिक शिक्षाएं। आत्मिक अगुओं की आज्ञा को आंशिक रूप से मानना पूर्ण आशीष से वंचित करता है। परमेश्वर आंशिक समर्पण से नहीं, पूर्ण विश्वास से कार्य करता है। जब प्रभु कार्य करने को कहे तो आधे मन से नहीं, पूरे उत्साह से करें। तब एलीशा मर गया और उसे गाड़ा गया। सुनने में सामान्य सा वाक्य, पर आत्मिक संसार में एक महान युग का अंत। लेकिन यही अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। राजा योआश एलीशा की भविष्यवाणी के अनुसार अराम पर 3 बार विजय पाता है, पर पूरी तरह जीत नहीं पाता। ठीक जैसे एलीशा ने कहा था। गहराई। जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो वह पूरा होता है, चाहे भविष्यवक्ता जीवित रहे या ना रहे। आत्मिक वचन समय और मृत्यु से परे कार्य करते हैं। इस भाग में एक अद्भुत और अद्वितीय घटना घटती है। एक समय लोग एक शव को दफनाने ले जा रहे थे, लेकिन अचानक लुटेरों का दल आ गया। डर के कारण वे शव को एलीशा की कब्र में डाल देते हैं। ज्यों ही वह शव एलीशा की हड्डियों से छुआ, वह जीवित होकर खड़ा हो गया। यह बाइबल की उन घटनाओं में से है जहां मृत्यु जीवन में बदल जाती है। आत्मिक संकेत। एक मर चुका सेवक फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य का वाहक है। आत्मिक विरासत केवल शब्दों में नहीं, जीवन की गहराइयों में होती है। एलीशा ने जीवन में जितना बीज बोया, वह उसकी मृत्यु के बाद भी फल दे रहा था। विश्वासियों के लिए संदेश। क्या आपकी आत्मिक सेवकाई इतनी गहरी है कि वह आपकी मृत्यु के बाद भी किसी को नया जीवन दे? आत्मिक विरासत सबसे अमूल्य संपत्ति है। एलीशा ने अपने जीवन में निम्न क्षेत्रों में आत्मिक क्रांति की। वेन, शिक्षा, भविष्यवक्ताओं का समुदाय जो उसने प्रशिक्षित किया। 2, चमत्कार, जल, अन्न, रोग, जीवन, हर क्षेत्र में चमत्कारी कार्य। 3, राजनीतिक प्रभाव, कई राजाओं को परमेश्वर की ओर मोड़ने में योगदान। 4, दया और न्याय का संतुलन, वह दया करता था पर पाप को स्पष्ट रूप से पहचानता था। एलीशा का व्यक्तित्व संयमित, गंभीर, आत्मिक परिपक्वता से परिपूर्ण, शांति का सेवक और वचन का योद्धा, अनुशासन प्रिय और प्रभु की अगुवाई में निर्भीक। आज की कलीसिया के लिए शिक्षा। क्या हमारे अगुवा एलीशा जैसे आत्मिक विरासत छोड़ रहे हैं? क्या हम उस विरासत को थामने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यद्यपि एलीशा एक भविष्यवक्ता था, पर उसके जीवन में कई ऐसे संकेत हैं जो मसीह की ओर इंगित करते हैं। एलीशा यीशु, मसीह मरे हुओं को जिलाया, मसीह ने भी मृतकों को जिलाया, दया और चमत्कारों में कार्य किया, मसीह ने प्रेम से चंगाई दी, मृत्यु के बाद भी जीवन दिया। हड्डियां, मसीह ने मृत्यु को जीता और अनंत जीवन दिया। शांति का दूत मसीह, शांति का राजकुमार। आत्मिक संकेत। एलीशा का जीवन मसीह की सेवकाई की एक झलक है।
प्रभु मसीह की आत्मा हर युग के सेवकों के द्वारा कार्य करती है कि मृत्यु, उसकी अंतिम वाणी और उसके द्वारा छोड़ी गई आत्मिक शिक्षा, ये सब एक पूरी पीढ़ी को दिशा देने के लिए पर्याप्त थे। अंतिम शब्द जो वह राजा से कहता है, यहोवा की ओर से विजय का तीर, वह आज भी गूंज रहा है। हर विश्वासी के लिए विजय का तीर तैयार है, यदि हम उसे चलाने के लिए तैयार हों। एक जीवन जो मृत्यु से परे बोलता है। एलीशा की कहानी केवल चमत्कारों की नहीं, आत्मिक स्थिरता, विरासत और ईश्वर की महिमा की कहानी है। उसका जीवन बताता है एक समर्पण से शुरू हुआ जीवन किस ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 2. पवित्र आत्मा के साथ चलने से हर बाधा पार हो सकती है। 3. आत्मिक विरासत केवल प्रचार से नहीं, चरित्र से बनती है। 4. मृत्यु के बाद भी वह विरासत बोलती है, जीवन देती है। विश्वासियों के लिए चुनौती और आमंत्रण। क्या आप अपनी सेवकाई को इतनी गहराई से जी रहे हैं कि वह आपकी मृत्यु के बाद भी लोगों को छू सके? क्या आप प्रभु से मांगेंगे कि आपकी आत्मा में भी एलीशा जैसी अग्नि हो? क्या आप भी कहेंगे, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और उसके सवार? एलीशा की आत्मा अब भी बुला रही है, एक नई पीढ़ी को खड़ा होने के लिए। क्या आप उस बुलाहट को सुनेंगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एलीशा की ये आत्मिक विरासत आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और भी किसी का विश्वास मजबूत हो सके, और सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां भी आपके जीवन को बदल सकती हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपको एलीशा की किस बात ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया, और क्या आप तैयार हैं एक ऐसी विरासत के लिए जो आपकी मौत के बाद भी बोले, हम फिर मिलेंगे एक और आत्मिक सफर पर।